हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये न सिर्फ यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा जो आपके दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जैसे टीजीटी हैं, पीजीटी हैं और देश के जितने भी उर्दू के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इस लिहाज से वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कॉर्नर पे आप जाएंगे, आपको 3 डॉट का सिंबल मिलेगा, वहां से आप सीधे प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं जिसमें मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट की कंप्लीट सीरीज शुरू की है। उन तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अब तक जितने भी पेपर्स हो चुके हैं सभी पेपर्स को हमने स्टार्टिंग से बिल्कुल जो है 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए हैं, उनको भी आप एक बार देख सकते हैं। क्योंकि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको क्लियर हो, निसाब क्या है, क्या क्या उस एग्ज़ाम में पूछा जाना है ये क्लियर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न ज्ञात हो, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इस चीज़ को जानने के लिए आपको उस एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए मैंने यूजीसी नेट के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं सारे हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको वॉच करना चाहें तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आप उन तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की जाए पैदाइश है आगरा और आपका इंतकाल हुआ है दिल्ली में। आगरा में आप 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बागो बहार के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी की एक शाहकार मसनवी है और वो ये है बागो बहार। इसके अलावा आपकी जो दूसरी तसनीफ़ है उसका उन्वान है गंज खूबी। तो मीर अमन की 2 किताबें हैं जो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजमत के दौरान ही लिखी थी। पहली किताब का नाम है बागो बहार और दूसरी जो है वो है गंज खूबी। तो दोनों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस शहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी अलीगढ़। किस शहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अलीगढ़। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1894 ईस्वी में मड़िया में ज़िला बिजनौर मड़िया में कस्बा एक छोटा सा है, कस्बे का नाम है मड़िया और ज़िला है बिजनौर। आपको याद रखें आप बिजनौर। तो 1894 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ है। आपकी तसानीफ़ में गंज हाय गिरामाया जो कि खाकों पर मुश्तमिल है, हम नफसान रफ्ता ये भी खाकों पर मुश्तमिल है और इसके अलावा मज़ामीन रशीद जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमुआ है। कुछ आपके बहुत ही अहम मज़ामीन हैं जैसे चारपाई हैं, वकील साहब हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। चारपाई, वकील साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फसाने अजायब के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रजब अली बेग सरोर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, गज़ल के किस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मतला। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तशवीब का ताल्लुक किस सिनफ़े सुखन से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कसीदा। तशवीब का ताल्लुक किससे है? कसीदा से है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, चेहरा और सरापा का ताल्लुक शायरी की किस सिनफ से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मरसिया से है। ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल हैं। मरसिया के अज्जाए तरकीब और भी जैसे चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है,
रज्ज़ है, बैन है, शहादत, ये सभी जो है मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, गुलजार नसीम के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी दयाशंकर नसीम। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, गुलबकौली के किस्से पर कौन सी मसनवी लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है, ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है जिनका असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन, फूल बन इब्ने निशाती की मसनवी का उन्वान है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, रघुपति सहाय के शायर का असल नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, आब हयात किसकी किताब का नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, शायरुल अजम किस अदीब की मशहूर किताब है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल्लामा शिबली नौमानी। आपकी दीगर किताबों में जैसे अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली, मुअज़्ज़ने अनीसो दबीर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ के रहने वाले थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली। दिल्ली आपकी जाए पैदाइश है, यानी दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। चूँकि ने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा आगरा ही में गुजारा है और आगरा से आपको बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए आप जो है नज़ीर अकबराबादी के नाम से मशहूर हुए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, मिर्ज़ा गालिब के शहर में पैदा हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आगरा में आप पैदा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की सवाने उमरी किस नाम से लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी हयात जावेद। किस नाम से लिखी? हयात जावेद। नाम अमाल भी जो है एक खुद नविश्त है सैयद रज़ा अली की। यादगारी सर सैयद ये भी खुद नविश्त है किसकी है? गौहर नौशाही की। यादगारी सर सैयद के मुसन्निफ हैं गौहर नौशाही। क्या नाम है? गौहर नौशाही। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, यादगार गालिब के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, मरसिया पर शिबली की तसनीफ का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुअज़्ज़ने अनीसो दबीर। उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद सबसे पहले किसने डाली? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, गज़ल के हर शेर के आखिर में जो लफ्ज़ आता है उसे क्या कहते हैं? गज़ल के हर शेर के आखिर में जो लफ्ज़ आता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी क्या कहते हैं? गज़ल के हर शेर के आखिर में जो आता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा रदीफ़। गज़ल के हर शेर के आखिर में जो लफ्ज़ आता है उसे क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह किसका लिखा हुआ नावल है? तौबतुन नसूह किसका लिखा हुआ नावल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन सी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, कुर्रतुल हैदर के मशहूर नावल का नाम क्या है? मशहूर नावल का नाम क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी यानी आग का दरिया। सन इशाअत है 1959 ईस्वी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हाद रसवा का नावल है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के नावल का उन्वान क्या है? मुंशी प्रेमचंद के नावल का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मैदान अमल। शरीफ ज़ादा मिर्ज़ा मोहम्मद हाद रसवा के नावल का नाम है कातिल की माँ बड़े घर की बेटी। ये दोनों ही मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, तनकीद पर कलीमुद्दीन अहमद की किताब का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तनकीद क्या है? यह आला अहमद सुरूर के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तनकीदी नज़रियात इसके मुसन्निफ़ हैं एहतशाम हुसैन। उर्दू शायरी पर एक नज़र, इसके मुसन्निफ़ हैं कलीमुद्दीन अहमद। यानी उर्दू शायरी पर एक नज़र ये भी कलीमुद्दीन अहमद की ही तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, किस सिनफ़ शायरी में ममदूह की तारीफ़ और तौसीफ़ की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कसीदा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिर्ज़ा दबीर लखनवी को किस सिनफ़ शायरी से शोहरत मिली? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मरसिया।
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, किस शहर में मरसिया गोई को ज़्यादा फ़रोग मिला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, हैदराबाद में कौन सी मसनवी लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। और मुझे मुल्ला वजही की एक दास्तान है जिसका उन्वान है सबरस, एक तमसीली दास्तान है। सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। चिराग दैर जो है ये मिर्ज़ा गालिब की मसनवी का उन्वान है। गुलजार इरम जो है, गुलजार इरम ये मीर हसन की मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब किसी है? इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तशबीह। ये किसका शेर है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये मीर तकी मीर का शेर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, ये शेर किस शायर का है? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गालिब। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शायर ने खुदी का नज़रिया पेश किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, ज़रब कलीम के शायर का मजमू कलाम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल। इनके दीगर मजमू कलाम में बांके दरा, बाल जिब्रील और मगान हिजाज भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, नुस्खे हमीदिया के शायर का नुस्खे भोपाल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने कौन सा कॉलेज कायम किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, सर सैयद तहरीक के मकासद को किसने अपनी तवील नज़्म से पूरा किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 34 है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की पहली सदारत किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की पहली सदारत किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुंशी प्रेमचंद। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, 2000 ईस्वी में किस मशहूर अदीब और शायर का इंतकाल हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरदार जाफरी। ऑप्शन बी यानी सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में सहर बार बार गुजरी है, कि शायर का शेर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, सरदार जाफरी के मजमू कलाम का नाम क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी यानी ए ख्वाब। 10 से सबा किसका मजमू कलाम है? फैज़ अहमद फैज़। ख्वाब बाकी हैं खुद नविश्त है आल अहमद सुरूर की। तारीख सैयारा जो है मजमू कलाम है अख्तरुल ईमान का। क्वेश्चन नंबर 38 है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किस शायर का शेर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोमिन खां मोमिन। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, 19वीं सदी के आखिर में उर्दू का कौन सा नावल लिखा गया? 19वीं सदी के आखिर में उर्दू का कौन सा नावल लिखा गया? बहुत ही केयरफुली आप देखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उमराव जान अदा। नोट कर लीजिएगा, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा 19वीं सदी के लास्ट में लिखा गया। कब लिखा गया था? 1899 ईस्वी में ये शाये हुआ, 1899 ईस्वी। गोदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। मैदान अमल भी मुंशी प्रेमचंद का ही नावल है। आंगन खदीजा मस्तूर का नावल है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, नाम देवमाली है। नाम देवमाली क्या है? अफसाना है, दास्तान है, ड्रामा है, खाका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नाम देवमाली जो है ये खाका का उन्वान है। ये किसका खाका यानी इसके लिखने वाले कौन है? मौलवी अब्दुल हक, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, अपनी लिखी हुई सवाने उमरी को क्या कहते हैं? तो उसे खुद नविश्त कहते हैं, खुद नविश्त सवाने कहते हैं। जैसे यादों की बारात किसकी खुद नविश्त सवाने हयात है? आप आंसर बताएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा जोश मलिहा आबादी। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, किस सिनफ शायरी में हर शेर आज़ाद होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गज़ल। गज़ल का हर शेर मुनफरिद माना रखता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, तरक्की पसंद तहरीक पर सज्जाद ज़हीर की किताब का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी रोशनाई। तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ हैं अली सरदार जाफरी। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ़ हैं खलील रहमान आज़मी।
अदबी तनकीद के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हसन। ये सभी जो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा सारे। क्वेश्चन नंबर 44 है, बागो बहार किस इदारे में लिखी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 45 है, उर्दू का कौन सा नावल तकसीम हिंद के मौजू से बहस करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदास नस्लें। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उदास नस्लें, अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। टेढ़ी लकीर इसमें चौथाई का नावल है। चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर का नावल है। इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, काजी अब्दुल वदूद को किस सिनफ़ अदब में शोहरत हासिल हुई? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी यानी तहक़ीक़। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने दिया गया, बाबाए उर्दू किस अदीब के नाम के साथ लिखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 48 है, लखनऊ से किस शायर का ताल्लुक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जुरात। क्वेश्चन नंबर 49 है, इकबाल की किस नज़्म में दो किरदारों का मुकालमा पेश किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जिब्रील व इब्लीस। खिज़्र राह, मस्जिद कुर्तबा, साक़ीनामा, ये सभी अल्लामा इकबाल की ही नज़में हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक लड़का के शायर की मशहूर नज़्म का उन्वान है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अख्तरुल ईमान। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने यूजीसी नेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर डिस्कस किए हैं। और आप सभी के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आप उनके आंसर कमेंट में मेंशन करेंगे। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। जैसे आप सभी से हमारा पहला क्वेश्चन है, आप आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइएगा, चारपाई किसका मजमून है? चारपाई किसका मजमून है? ये हमारा आपसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमारा आपसे क्वेश्चन ये है, हम आपसे एक नज़्म का उन्वान पूछेंगे और आप बताइएगा ये किसकी नज़्म है। दूसरा हमारा आपसे ये क्वेश्चन है, नज़्म का उन्वान मैं बताऊंगा और आप बताएंगे ये किसकी नज़्म है। आप बताइएगा, दरबार दिहली किसकी नज़्म है? दरबार दिहली किसकी नज़्म है? तीसरा हमारा क्वेश्चन आपसे है, बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? कमेंट में इनके आंसर आप मेंशन करेंगे, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा, आगरा का बाजार किसका ड्रामा है? आगरा का बाजार किसका ड्रामा है? तो इस तरह से ये आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं। आप पांचों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, इससे आपको चीज़ों को याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।